आइए आज के हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो में हम लोग देखेंगे नया सवाल सब कुछ। जैसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है, कहता है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसमें, और डायग्राम बनाएंगे तो दिया हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर। तो पहले एक टावर बना ले हम लोग। तो मान लीजिए कि ये ए बी टावर है। द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री 30 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अब दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहाँ से अगर हम दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं, इसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री और एक आएगा यहाँ 60 डिग्री। तो सेम स्ट्रेट लाइन में ये बनेगा। ये देखिए 90 डिग्री टावर यहाँ है और ये जो नज़दीक रहेगा एंगल वो 60 डिग्री। और कहता है कि जब 30 डिग्री था तो 30 मीटर लॉन्गर बन रहा था। यानी अगर ए बी इस पॉइंट को पी और क्यू ले लें तो ये 30 मीटर दिया हुआ है, ये 30 मीटर दिया हुआ था। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर हम लोग ए बी लिए हैं तो इसको एच ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक टावर है जिसका शैडो 30 डिग्री के एलिवेशन पर 30 मीटर ज़्यादा बनता है बजाय तब जब सन्स का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। तो इसमें कुछ लोग हम लोग लिख लें स्टेटमेंट, लेट ए बी बी द टावर, ए बी बी द टावर, ए बी बी द टावर ऑफ हाइट एच मीटर। हम मान लेते हैं कि ये एच मीटर है। और हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल हमको एच फाइंड करना है। इन राइट ट्रायंगल एबीपी, इन राइट ट्रायंगल एबीपी। तो अब हम लोगों को ये देखना है, जैसा पहले भी बताया था, कि हमको आखिर रिलेशन किसका चाहिए, एच फाइंड करना है। और हमारे पास बेस, ये एक बेस में कुछ पार्ट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है, तो साइन कॉस का कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग tan से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एच बाई बी पी, एंड इन राइट ट्रायंगल एबीपी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी पी। तो दैट इम्प्लाइज tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू एच बाई बी पी। अब हमको ये बी पी नहीं चाहिए तो इसको हम लोग अलग लिख दें, यानी राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें। तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा एच बाई √3 मीटर। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब चलें, हमारे पास ये दिया हुआ है 30। तो अगर हम ए बी क्यू ट्रायंगल में लें तो इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, राइट ट्रायंगल ए बी क्यू में tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू। आगे बढ़े, इस इक्वेशन को लें तो tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते होता है 1 बाई √3। तो 1 बाई √3 इक्वल टू ए बी एच। अब बाई बी क्यू को लिख सकते हैं 30 प्लस बी पी, 30 प्लस बीपी। या तो आप बीपी को यहीं रख दें तब भी बन जाएगा, नहीं तो बीपी को पहले एक बार अलग करते हैं। तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 30 प्लस बीपी इक्वल टू हो जाएगा एच √3। तो बीपी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एच √3 माइनस 30। अगर आप देखें तो पहले और दूसरे इक्वेशन में ये जो हमारा बीपी यहाँ आया था और यहाँ भी बीपी, इन दोनों को अब हम इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 h √3 minus 30 इक्वल टू h by √3। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो हो जाएगा 3h माइनस 30 √3। ये √3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो h √3 इंटू √3 3h, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा 30 √3 इक्वल टू h। तो दैट इम्प्लाइज h को माइनस करेंगे इधर तो 3h माइनस h, ये ट्रांसपोजिशन होगा, ये हो जाएगा 30 √3। तो देयरफॉर 2h इक्वल टू हो जाएगा, 2h इक्वल टू दैट इम्प्लाइज 2h इक्वल टू 30 √3। तो h का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30 √3/2। तो h का वैल्यू हमारा आ गया 15 √3, h का वैल्यू आ गया 15 √3, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 1.73। या तो आप आंसर यहीं लिख दें, दैट इज इक्वल टू 15 √3 मीटर।
नहीं तो √3 का वैल्यू 1.732 पुट करें तो ये लगभग आ जाएगा 25.98 के आसपास, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इतना मीटर। तो इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 2 है, फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, from a point O on the ground, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree and that of top of flagstaff on the top of tower is 60 degree. The length of flagstaff is 5 meter, find the height of tower. तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो कहता है एक टावर है, मान लेते हैं ये एक टावर हो गया, ये AB हमारा एक टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैफ लगा हुआ है। एक फ्लैग है, एक फ्लैग स्टैफ है और कहता है एक पॉइंट O है, जहां से कहता है फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। तो C पॉइंट ले लेते हैं और ये हमारा पॉइंट O है। कहता है टावर का जो टॉप A है, इसको जब यहां से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। और इसी O पॉइंट से जब फ्लैगस्टैफ के टॉप को देखता है, इसी एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी पॉइंट O से जब टॉप ऑफ फ्लैगस्टैफ को देखता है तो अब ये एंगल बन जाता है 60 डिग्री, ये वाला एंगल बन जाता है 60 डिग्री, पूरा ये एंगल। तो कहता है कि अगर फ्लैगस्टैफ का हाइट, इफ द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टैफ इज 5 मीटर, अगर ये 5 मीटर है तो हमको टावर का हाइट मान लेते हैं h है, इसको फाइंड करना है। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, तो हम लोग एक चीज देखें तो इसमें दो राइट ट्रायंगल हमारे पास है, एक है ABO और एक है CBO। एक है ABO छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल CBO। इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन है OB, उसको अगर एलिमिनेट कर दे तो सवाल बन जाएगा हमारा। तो सॉल्यूशन में लिख लें पहले हम लोग, लेट AB बी द टावर, AB बी द टावर, AB बी द टावर of height, let AB be the tower of height h meter and हमारा फ्लैग स्टैफ है AC be the flag staff, AC be the flag staff of height 5 meter, of height 5 meter। तो अब डायरेक्टली हम लोग चलें इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABO में, इन राइट ट्रायंगल। अब वही काम, पहले हमको ये देखना है कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों में कॉमन है, तो हाइपोटेन्यूज का कोई जरूरत नहीं है, तो साइन कॉस का रिलेशन से नहीं लेंगे, हम लोग टैन का रिलेशन से लेंगे इसको। इन राइट ट्रायंगल ABO, इन राइट ट्रायंगल ABO tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई बेस OB। हम लोग जानते हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू h बाई OB। अब OB को अगर अलग कर दें तो OB इक्वल टू हो जाएगा h√3, OB इक्वल टू h√3, पहला नंबर। तो ये हमारा OB आ गया h√3। अब चलें फिर राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं CBO, दूसरा राइट ट्रायंगल CBO में, इन राइट ट्रायंगल CBO, इन राइट ट्रायंगल CBO, इन राइट ट्रायंगल CBO, इस बार tan 60 डिग्री अगर हम लोग लें तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CB बाई OB, CB बाई OB। tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू CB। देखिए यह है 5 प्लस h, तो यह है 5 मीटर प्लस h मीटर बाई OB। अब OB को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OB इक्वल टू हो जाएगा, OB यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस h बाई √3, 5 प्लस h बाई √3, फिर OB आ गया। अब हम इक्वेट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 h√3, h √3
इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों में ओ भी सेम है, अगर RHS सेम है तो LHS भी हमारा सेम होगा, तो h√3 इक्वल टू 5 प्लस h बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 5 प्लस h, तो दैट इम्प्लाइज 2h इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू हो जाएगा h इक्वल टू 5/2, तो h इक्वल टू 2.5 मीटर, h इक्वल टू 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। सो हाइट ऑफ, so therefore height of tower equal to 2.5 meter। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। तो चलिए पहले रोड बना लिया जाए, ये हमारा रोड हो गया, ये ए बी एक रोड मान लेते हैं, और इस पर दो पिलर्स है इक्वल हाइट का, एक पिलर ये और दूसरा पिलर ये, दोनों पिलर्स इक्वल हाइट के, यानी इसका हाइट अगर h है तो इसका भी हाइट h है, तो और इसको पॉइंट Q कर देते हैं। तो टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, ये हमारा रोड दिया हुआ 100 मीटर का टोटल। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, कहता है कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट यहां ले लेते हैं C। एट अ पॉइंट ऑन द रोड between the pillars of the angle of elevation of top of pillar are 60 and 30 डिग्री। कहता है यहां से एक पिलर को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहीं से दूसरे पिलर को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब निश्चित है, थोड़ा लॉजिकली अगर देखें हम लोग तो जो 60 डिग्री वाला होगा वो नजदीक होगा किसी पिलर के, 30 डिग्री वाला उस पिलर से थोड़ा दूर होगा। तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड। चलिए एक चीज में कॉमन है कि h, और ये 100 मीटर दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को अगर हम लोग x रख लें, मान लीजिए इसको x रख लिए, और टोटल क्योंकि ये 100 है तो दूसरा लेंथ जो हमारा बचेगा वो 100 में से x माइनस कर देंगे, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस x मीटर। तो सॉल्यूशन में पहले कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। लेट AP and BQ be the tower, AP and BQ be the tower of height h meter each, and let AB be the road of length 100 मीटर। मान लेते हैं let C be the point of observation, तो अगर हमने, तो therefore if AC इक्वल टू x हमने लिया है, देन BC इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। अब चलिए हमारे पास दो राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PAC, ये 90 डिग्री यहां बना रहा है क्योंकि पिलर्स है। तो इन राइट ट्रायंगल PAC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी h बाई एक्स, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ h बाई एक्स हो जाएगा, ये tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स। तो चलिए h को h बाई एक्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, दूसरे राइट ट्रायंगल में QBC में, इन राइट ट्रायंगल QBC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ एस, यानी h बाई 100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा h बाई 100 माइनस एक्स। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h बाई 100 माइनस एक्स,
तो इस बार अगर हम x को अलग करें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 100√3 माइनस x√3 इक्वल टू h। तो दैट इम्प्लाइज x√3 इक्वल टू 100√3 माइनस h। दूसरा नंबर, अब दोनों को इक्वेट, तो x इक्वल टू हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 100√3 माइनस h बाई √3। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। नंबर 2, इसमें भी देखिए x आ गया, इसमें भी हमारे पास अब x मौजूद है, तो इन दोनों x को लेके हम इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 h, क्योंकि दोनों में x इक्वल है तो इक्वेट किया जा सकता है h√3 इज इक्वल टू 100√3 माइनस h बाई √3। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 100√3 माइनस h। h इधर आएगा तो प्लस होगा 4h इक्वल टू 100√3। तो देयरफॉर h इक्वल टू हो गया 100√3 बाई 4, तो 25। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू हो जाएगा टावर 25√3 मीटर। हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू 25√3 मीटर। तो ये हमारा h आ गया 25√3 मीटर। तो दैट इम्प्लाइज h का वैल्यू जो हमारा आ गया 25√3। अब इसके वैल्यू को अगर हम पुट करें तो एक आंसर तो हमारा मिल गया है। अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा h√3 दैट इज इक्वल टू 25√3 इंटू √3, तो दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये दोनों आंसर हमारा आ गया कि जो पोजीशन है वो स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे एग्जाम में, ये तो हमारा पोजीशन है वो एक पिलर से 75 मीटर, दूसरे से 60 डिग्री वाले से यहाँ कितना है 25 मीटर, और हाइट ऑफ बोथ द पिलर्स आर 25√3 मीटर। दोनों पिलर्स का हाइट 25√3 मीटर है। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें और फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of tower, the angle of elevation of top is found to be 60 degree, find height of tower। तो प्रैक्टिस के लिए अब ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं, तो एक आसान सा सवाल है, हम लोग एक टावर बना लें। कहता है एक टावर है AB, a tower stands vertically on ground from a point on the ground which is 20 meter away from foot of tower। 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P है जो 20 मीटर दूर है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाते हैं? जब बेस से आप टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब बेस से आप टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। कहता है हाइट ऑफ टावर फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेट AB be the tower, let AB be the tower of height h meter, of height h meter। So in right triangle ABP, राइट ट्रायंगल ABP में सिंपल सा क्वेश्चन है, tan का रिलेशन लेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई 20। तो दैट इम्प्लाइज tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू h बाई 20, तो h इक्वल टू 20√3 मीटर। तो h इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ 20√3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर हमारा आ गया 20√3 मीटर, दैट इज इक्वल टू h इक्वल टू 20 इंटू 1.732, दैट इज इक्वल टू 34.64 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। तो पहले एक टावर बना ले हम लोग, मान लेते हैं AB एक टावर हो गया, और दो पॉइंट्स, एक पॉइंट P और एक Q ले लें।
मान लेते हैं ये पॉइंट P और ये पॉइंट एक Q दिया हुआ है। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, यानी ये अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों का सम तब 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें किसी को थीटा ले सकते हैं, पहला थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। पहला वाला पॉइंट 5 मीटर पर है और दूसरा वाला जो पॉइंट है यानी बी क्यू इक्वल टू 5 एंड बीपी इक्वल टू दिया हुआ है, ये टावर है, ये 90 डिग्री बना रहा होगा, और ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो मान लेते हैं लेट ए बी द टावर, हमको इसका हाइट फाइंड करना है, तो हाइट h मान लेते हैं। तो लेट ए बी द टावर, ए बी द टावर of height h meter, and let P and Q be the points, of observation, तो अगर हम एंगल Q को थीटा लेते हैं तो देयरफॉर एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। चलिए इन राइट ट्रायंगल सबसे पहले राइट ट्रायंगल ए बी क्यू को देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी h बाई 5, पहला नंबर। अब चलिए थीटा का वैल्यू दिया नहीं है, देखते हैं कैसे सवाल बनेगा। इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी में, राइट ट्रायंगल ए बी पी में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई पी पी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज आगे यहां से बढ़े तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा h बाई 20। अब अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो 1 बाई cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, cot थीटा मीन्स 1 बाई tan थीटा इक्वल टू h बाई 20। कुछ नहीं चेंज किए, cot को हमने 1 बाई tan लिखा। अब हमारे पास यहाँ tan है, यहाँ 1 बाई tan है, तो इसको अगर tan लिखें, रेसिप्रोकल करें तो यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 20 बाई h। नंबर 2, अब देखिए दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अब दोनों में tan थीटा, RHS LHS सेम है, तो h बाई 5 इसका मतलब 20 बाई h है, तो h इंटू h स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 500, तो h इक्वल टू रूट अंडर 100, तो h इक्वल टू 10 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हो गया 10 मीटर, हमारा ये आंसर आ गया, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो हमारा क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degree. If the angle of elevation of top of flag step fixed at the top of tower A at A is 60 degree, then find the height of flag step. क्वेश्चन को रिपीट करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, पहले हम लोग एक टावर बना लें। ये हमारा एक टावर दिया हुआ है, ए बी टावर ले लेते हैं। The angle of elevation of top of tower at a distance of 120 meter from a point A on the ground. A हमारा यहां नहीं है, from a point A on the ground, ये point A ले लेते हैं। A से जब इसको देखता है टॉप ऑफ टावर को, तो ये एंगल जो है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। और ये जो हमारा दिया हुआ है, कहता है 40, इस पॉइंट से ले लें अगर हम लोग, तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अब कहता है कि इस पर एक फ्लैग स्टेप है। अब इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी क्यू, ये 90 डिग्री टावर हो गया, इस पर एक फ्लैग स्टेप है। एक फ्लैग स्टेप है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर से, कितना से, 120 मीटर से, यहाँ कहता है 120 मीटर से, 120 मीटर से जब इसको देखता है टॉप ऑफ टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ टावर, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लें, अगर कहता है यहां से इसके टॉप को जब देख रहा है, फाउंड टू बी 60 डिग्री, इसी ए पॉइंट जब इसको देखता है तो ये हो जाता है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, इस बार हमको हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप फाइंड करना है। तो ठीक है, इसको हम लोग x मान लें और हाइट ऑफ टावर को हम लोग h ले लें। तो पहले इस ट्रायंगल से हम लोग राइट ट्रायंगल PQA से हम लोग h फाइंड कर सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि जिस राइट ट्रायंगल में 45 डिग्री आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है तो उसमें परपेंडिकुलर बेस सेम होता है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 120 मीटर ही आएगा ये। तो यहाँ लिख देते हैं, ये आने वाला है 120 मीटर ही। तो थोड़ा सा लिख दें इसमें, तो लेट PQ बी द टावर, PQ बी द टावर of height h meter and PP with the flag step of height x meter, तो इन राइट ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल PQA में, राइट ट्रायंगल PQA में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू PQ बाई AQ, यानी H बाई 120, डायरेक्टली लिख सकते हैं। tan 45 का वैल्यू 1, सो 1 इक्वल टू H बाई 120। तो H देखिए हमारा आ गया 120 मीटर, क्योंकि 45 ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो H आ गया हमारा 120 मीटर। अब हम X आसानी से निकाल सकते हैं इस राइट ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल अब हम लोग चलें, इन राइट ट्रायंगल BQA, राइट ट्रायंगल BQA में इस बार हम लोग tan 60 डिग्री ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BQ बाई AQ, परपेंडिकुलर BQ बाई AQ। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू BQ मीन्स H प्लस X, यानी 120 प्लस x बाई 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये हो जाएगा 120 √3 इक्वल टू 120 प्लस x को यहीं रहने दें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 √3 माइनस 120, तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू √3 माइनस 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 1.732 माइनस 1, x इक्वल टू 120 इंटू 1.732 माइनस 1, मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा आपका 120 इंटू 0.732 मीटर, दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो ये हमारा आ जाएगा 87 पॉइंट, मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 87.6 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, कहता है from a point on the ground 40 meter away from the foot of tower, from a point on the ground 40 meter from the foot of tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. The angle of elevation of top of water tank, उसी तरह का फ्लैग स्टेप की तरह सवाल है। तो ये मान लेते हैं हमारा ये टावर हो गया और इस पर एक वाटर टैंक, इस लाइन से हम लोग दिखा दें इसको, ये हमारा वाटर टैंक है। तो ये A ले लेते हैं पॉइंट, ये B और ये C पॉइंट ले लें। कहता है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यहाँ से एक पॉइंट P ले लेते हैं, तो जो 40 मीटर से दूर है, ये 40 मीटर हमारा दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग P ले लें। The angle of elevation of the top of the angle elevation of the tower is 30 degree. Top of tower, the angle elevation of top of tower is 30 degree. The angle of elevation of top of water tank on the top of tower is 45 degree. तो ये दिया हुआ हमारा 30 डिग्री, और इसी पॉइंट से जब वाटर टैंक के टॉप को देख रहा है तो ये हमारा एंगल बन जाता है 45 डिग्री। ये हमारा एंगल बन गया 45 डिग्री। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये h फाइंड करना है और इसको हम लोग x ले लें तो ये x भी फाइंड करना है।
दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है हमारा, क्या? ये जो बेस है ये कॉमन है, तो tan के रिलेशन से बना सकते हैं, लेट ए BC बी द टावर, BC बी द टावर of height h meter, of height h meter, and let AB be the water tank, AB be the water tank of depth x meter, water tank of depth x meter. तो चलिए इन राइट ट्रायंगल BCP में, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल BCP सबसे पहले tan 30, इसमें 30 डिग्री बना रहा है ये, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू h/40, tan 30 का वैल्यू होता है √3, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू h/40, तो देयरफॉर h इक्वल टू 40/√3 मीटर। इसको रैशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा, तो h इक्वल टू 40√3/3 मीटर। एक आंसर हमारा ये आ गया। और दूसरा हमको कहता है x फाइंड करने के लिए, तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ACP tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AC/BC। हम लोग जानते हैं कि 45 में बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो जाता है, तो देखिए 1 इक्वल टू हो जाएगा, AC को आप लिख सकते हैं x प्लस h बाई BC यानी 40, तो देयरफॉर 40 इक्वल टू x प्लस h, और h का वैल्यू हमारा आया हुआ है 40/√3, 40/√3 जहां से आया हुआ था x का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 40/√3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 40/√3, तो x इक्वल टू 40 कॉमन लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 1/√3, 1 माइनस 1/√3, तो ये हमारा आंसर इसमें आ गया। तो इस तरह से हमारा ये दोनों आंसर आ गया। सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर यानी हमारा ये h आ गया, h इक्वल टू 40√3/3 मीटर, 40√3/3 मीटर, और हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप इक्वल टू आ गया x, जो कि हमारा आ गया 40 इंटू 1 माइनस 1/√3 मीटर के फॉर्म में। तो इस तरह से आप आसानी से सवालों को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और सवाल के साथ हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ और बढ़िया सवाल।